Hello my dear friends, how are you? I welcome to you my channel अब एजुकेशन लाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में हमने सीखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हमने अच्छी तरह से सीख लिया था। अब दोस्तों बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य होता है। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण, जिसको हम कहते हैं पूरा। और टेंस में तो आप जानते हो समय होता है या काल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस दे दिया, कोई भी अगर वाक्य दे दिया, सेंटेंस दे दिया, उसका पहचान कैसे करोगे? ठीक ना। इसमें सबसे सिंपल है, जिस वाक्य के अंत में कोई भी वाक्य दिया हो, कोई भी वाक्य, तो जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आए तो वह क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए लिख देता हूं। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो FUTUR फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है, कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल मिस उदाहरण होता है। अब देखो, चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। ठीक है ना, अंत में क्या आया? चुका आया। होगी, कोई लड़की होगी, जैसे वह खाना खा चुकी होगी, तो लड़की के लिए होगी आ जाएगा, और बहुवचन कहेंगे वे आ जाएंगे। वे स्कूल जा चुके होंगे, स्कूल जा चुके होंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अब जैसे अंत में या होगा, ई होगी, तो इसका एग्जाम्पल जैसे पूजा, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पूजा कल स्कूल गई होगी, गई होगी। ठीक ना, पूजा कल स्कूल गई हो, अंत में क्या आया? ई होगी आया ना। अब जैसे वे खाना खा लिए होंगे, खा लिए होंगे। ठीक ना दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम्पल है। देखो ऐसे आए तो यह कौन सा टेंस में है? तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल और उसकी पहचान समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नियम, इसका नियम, इसका नियम क्या होता है दोस्तों? याद रखना, इसमें जो सहायक क्रिया है हमारा सिर्फ दो ही है। जैसे विन, WI, विन, हैव या सैंग है।
ठीक है दोस्तों, इसमें जो सहायक क्रिया है सिर्फ दो है। अब इसका नियम क्या है, इसमें नियम है जैसे आई हो गया और वी हो गया, इसके साथ क्या है सैंग हैव का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी के साथ क्या है विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। और क्रिया का कौन सा फार्म लगता है, थर्ड फार्म, याद रहेगा ना। तो अगर यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, आई वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, सैंग है, ठीक है ना। और बाकी सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करके, सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करके क्रिया का थर्ड फार्म लगा देते हैं, थर्ड फार्म लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका नियम तो समझ में आ गया ना। जैसे आई भी कर्ता के साथ सैंग हैव का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं, और क्रिया का थर्ड फार्म लगा देते हैं। बस यही है। अब उसके बाद दोस्तों हमारी पहचान होगी और नियम हो गया। अब उसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, टेंस बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसका फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट SUBJE सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया सैंग हैव या विल हैव, ठीक ना, सैंग है या विल हैव, दो में से एक लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फार्म, ठीक ना, उसके बाद वर्ब का थर्ड फार्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है, फार्मूला है। देखो सब्जेक्ट प्लस सैंग या हैव या विल हैव प्लस सैंग हैव या विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फार्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है दोस्तों, अब इसके आधार पर कुछ ट्रांसलेशन को हम करते हैं। चलिए हम इसके आधार पर ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन अफर्मेटिव में करेंगे, फिर नेगेटिव में, फिर इंटरोगेटिव में। ये तो सभी में करते आ रहे हैं, अब तो कर ही रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर हमारे वीडियो पर अगर पहले से देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो पूजा खाना खा चुकी होगी। अब दोस्तों इसमें सब्जेक्ट में क्या है, पूजा, ठीक है, पूजा हो गया। उसके बाद सैंग या विल का प्रयोग होगा, किसका, विल का प्रयोग होगा, तो विल हैव हो गया। उसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फार्म, इसमें क्रिया क्या हो रहा है, खाने काम हो रहा है ना, इट मीन्स क्या होता है, खाना होता है। और उसका थर्ड फार्म क्या होगा, थर्ड फार्म में लगाना है ना, तो इसका थर्ड फार्म का इटेन होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या, इट, EAT, इट मीन्स क्या होता है, खाना। और उसका सेकेंड फार्म क्या होगा, एट, ATE, एट मीन्स क्या होगा, खाया, एट। उसके बाद थर्ड फार्म क्या होगा, इटेन, EATEN। ठीक है, ये तीन फार्म होते हैं दोस्तों। इन तीनों फार्म को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड फार्म बहुत जगह यूज होता है।
इसीलिए इसको याद रखना है क्योंकि थर्ड फॉर्म इसका प्रयोग होगा, ठीक ना। तो पूजा विंग है इटेन, EATEN, इटेन। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कर्म, कर्म क्या है हमारा खाने का होगा। तो इटेन हो गया, खा चुकी है क्या, खाना, फूड। तो क्या होगा, फूड, FOOD, ठीक ना, फूड। तो पूजा खाना खा चुकी होगी, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझ में आ गया। अब जैसे मतलब पूजा चुकी होगी, जैसे यहाँ पे चुकी होगी ना, अगर पूछ दिया गया पूजा खाना खा गया होगा या खा गई होगी, ठीक ना, तो इसका भी टेंस सेम ऐसे ही बनेगा, चाहे चुकी होगी चाहे गया होगा, खाना खा गया होगा, ठीक ना। अब एक और देखता हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, आई के बाद क्या है, सैंग का प्रयोग होगा इसमें, सैंग हैव, आई सैंग हैव। उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, जाने का क्या, और गो मीन्स जाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गान, यानी गान, GO गान। कहाँ पे, टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। आई सैंग हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल है, जैसे राधा सो चुकी होगी, दोस्तों राधा सो चुकी होगी। तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो राधा, उसके बाद इसमें क्या प्रयोग होगा, सहायक क्रिया का विंग हैव। उसके बाद कर्म क्या है, सोने का काम, स्लीप क्या होगा, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लीप, ठीक ना। तो इसका थर्ड फॉर्म यहाँ लिख देंगे, SNE, ठीक ना, स्लीप्ड, राधा विंग हैव स्लीप्ड, ठीक है दोस्तों नियम सही है। अगर इस स्पेलिंग में गलती हो जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बाकी सब सेम, नियम सेम है। तो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे फेमस एग्जाम्पल है जो हर कोई पूछता है, जैसे सूर्य के उगने से पहले मैं खाना खा गया था, या मैं नहा गया था, मैं टहल चुका था, ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं ना। ऐसा कोई पूछता है तो इसका कैसे करोगे, जैसे मैं एक ले लेता हूँ, जैसे सूरज उगने से पहले सूरज उगने से पहले मैं खाना खा लिया था, ठीक है ना। सूरज उगने से पहले मैं खाना खा लिया था। दोस्तों अगर ऐसे टेंस आपके सामने आए तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहले लिखा रहता है पहले, उसके बाद मैं खाना खा लिया था, इसका टेंस, इस इतने का टेंस हम पहले लिखते हैं, इसका टेंस हम पहले बनाते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये बिफोर लगा के इसका टेंस बनाते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम इतने का टेंस बनाएंगे, यहाँ से लेके इतने का टेंस। मैं खाना खा गया था, तो यहाँ पर कहा आई सैन हैव ईटेन, EATEN, ठीक है दोस्तों। अब इतना तो बन गया ना। ओ सॉरी दोस्तों, ए या होगा, यहाँ पर देखो हमारा जो टेंस ए था है ना, तो भूतकाल में हो गया ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये था नहीं होगा, ये होगा,
क्योंकि हम फ्यूचर में कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल में गलती हो माफ़ करना, क्योंकि हम फ्यूचर का बना रहे हैं टेंस। ठीक है दोस्तों, सूरज उगने से पहले मैं खाना खा गया होगा, ठीक है ना, या खाना खा लिया हूँगा, होगा या हूँगा, यहाँ पर हूँगा कर देना, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर हूँगा, हूँगा, ठीक ना, मैं खाना खा गया हूँगा, कुछ भी हो। तो आई सैंग हैव इटेन, आई सैंग हैव इटेन, उसके बाद मैं खाना खा गया हूँगा, ठीक ना, हो गया, इतना का तो हो गया ना। उसके बाद पहले, सूरज उगने से पहले, तो क्या करोगे, बिफोर, यहाँ पे BEFORE, ठीक है, अब तो हो गया, ठीक है ना। बिफोर किसके उगने से पहले, सूर्य उगने से पहले, सन, बिफोर SUN, सन राइज, RISE, बिफोर सनराइज। ठीक है दोस्तों, इसका जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, ठीक ना, ऐसा भी हो है, बहुत सारा आता है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी होगी, ठीक ना, ऐसे बहुत ये हमारा क्या अफर्मेटिव में है। अब दोस्तों बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। अब दोस्तों अगर निगेटिव इसी में बता दें तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं स्कूल जा चुका हूँगा, अगर नहीं में आए, जैसे मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा तो क्या करोगे, तो आई सैंग, सबसे पहले दोस्तों याद रखना, हैव जो है, हैव और सैंग के बीच में ही नॉट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, आई सैंग नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, याद रखना। इसके बाद सैंग हैव नॉट नहीं लगाते हैं, सैंग नॉट हैव। चलिए बताते हैं आगे। अब दोस्तों इसका फार्मूला लिख देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों अगर फार्मूला लिख दूंगा तो आप टेंस को अच्छी तरह से बनाओगे, ठीक ना। अब देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या करना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, प्लस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, विल, विल या सैंग, ठीक ना, विल या सैंग प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट विल या सैंग प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, सब सेम है, जो हमारा टेंस है ना वो सब सेम है, बस क्या करते हैं इन दोनों के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट, उसके बाद हैव लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। जैसे वे खाना खा लिए होंगे, वे खाना खा लिए होंगे, या वे खाना खा चुके होंगे। दोनों वाक्य सेम है दोस्तों, इसकी ट्रांसलेशन दोनों का सेम होगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, वे खाना नहीं खा गए होंगे, क्योंकि हमें निगेटिव बनाना है ना, ठीक है दोस्तों, हमको निगेटिव बनाना है ना, वे खाना नहीं खा गए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखो दे, तो क्या होगा, विल नॉट, दे विल नॉट, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट प्लस विल या सैंग, इस दोनों में से प्लस नॉट, उसके बाद हैव प्लस हैव हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें खाना का जो खाते हैं उसका क्या है, ईट क्या हो, थर्ड फॉर्म क्या होगा, इटेन, ठीक है, इटेन। उसके बाद कर्म क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, FOOD।
दे विल नॉट हैव ईटेन फूड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सारा अगर अफर्मेटिव बनाएंगे हैं तो आप लोगों को निगेटिव बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगा, आप अच्छी तरह से बना सकते हो। ठीक ना। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव INT इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों इसका भी फार्मूला सेम, ठीक ना। अब जैसे फार्मूला लिख देता हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला इंट्रोगेटिव का क्या होता है, विंग, सहायक क्रिया लिखते हैं विंग या सैन, SHA, विंग या सैन। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, विंग या सैन प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, हैव का प्रयोग करते हैं, हैव। ठीक ना। अब यहाँ उसके बाद सेम रहेगा, सब ऊपर जैसा है सब। उसके बाद जो प्रक्रिया ऊपर है वही होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक ना, समझ में आया कि नहीं है। अब इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे क्या पूजा सो चुकी होगी, क्या पूजा सो चुकी होगी। सबसे पहले देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या पहले आया है, प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले आया है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग पूजा है ना, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, विन, WING, विन हो गया, विन पूजा, विन पूजा। ठीक ना, विन पूजा। उसके बाद क्या है, देखो विन या सैन प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, HAVE, हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लिप्ड, SNEEPED। ठीक है, स्लिप्ड। क्या पूजा सो चुकी होगी, विन पूजा हैव स्लिप्ड। एक क्वेश्चन मार्क जरूर देना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने दिया हूँ, इसमें ध्यान देना। मैं हर वीडियो में बताता चला रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क जरूर देना। क्या पूजा सो चुकी होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिसका जो क्वेश्चन मार्क क्या हो, शुरुआत में हो। अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या मोहन मैदान में दौड़ चुका होगा, दौड़ चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों क्या मोहन मैदान में दौड़ चुका होगा, इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे। अब देखो क्या, इसकी सहायक क्रिया क्या होगा, इसकी सहायक क्रिया विंग, तो यहाँ पे क्या है, WING, विंग मोहन, MOHAN, विंग मोहन हैव। उसके बाद क्रिया क्या हो रहा है, दौड़ने का, रन में क्या होगा, दौड़ना। इसका तीनों फॉर्म क्या होता है, रन होता है, रन। कहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या, ग्राउंड में, इन द ग्राउंड, GROUND। मोहन, क्या मोहन मैदान में दौड़ चुका होगा। ठीक ना दोस्तों, विंग मोहन हैव रन इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया। अब दोस्तों इसमें क्या, इसमें अगर निगेटिव हो तो क्या हो करोगे, अगर इसमें निगेटिव हो तो क्या करोगे, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे,
निगेटिव आता है तो हम सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दें और उसके बाद हैव बाद में लगाते हैं, ठीक ना। जैसे क्या मोहन मैदान में नहीं दौड़ चुका होगा, क्या मोहन मैदान में नहीं दौड़ चुका होगा, तो क्या करोगे। तो यहाँ पे देखिए विल मोहन नॉट हैव रन इन द ग्राउंड, ठीक है। अब दोस्तों इसी में एक एग्जांपल और लेता हूँ। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, नहीं बजा चुका होगा, ठीक ना। अब चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, तो इसका हम टेंस कैसे बनाएंगे। तो चपरासी इसके में क्या होता है, किसके में से चपरासी होता है, पियोन में होता है। पियोन में क्या होता है, पियोन PEON, इसके में चपरासी। तो यहाँ पे लिखेंगे दी PEON, ठीक ना, चपरासी, ठीक ना। अब उसके बाद सहायक क्रिया क्या होगा, सहायक क्रिया विन, विन। उसके बाद क्या है, नॉट, उसके बाद हैव, विन नॉट हैव। उसके बाद बजाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म रिंग, में क्या होता है, बजाना होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रंग, RUNG, रंग। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, बेल, घंटी, रंग दी BEN, ठीक ना। दी पियोन विल नॉट हैव रंग दी बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। अब दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को निगेटिव समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखियो, अगर ये प्रश्नवाचक शब्द ये क्या है, हम इसको साधारण बना दिए ना, तो इसमें अगर यहाँ पर लिखें क्या, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, नहीं बजा चुका होगा, एक क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, तो यहाँ पे क्या है, तब सबसे पहले क्या है, विन पियोन विन पियोन, ठीक ना। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बजाना होता है रंग, RU, क्योंकि थर्ड फॉर्म है रंग दी बेल, ठीक है दोस्तों। अब देखो चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, ठीक ना। दी पियोन विल नॉट हैव रंग दी बेल। अब उसके बाद क्या, यहाँ पर क्या लगा दिया जाए, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, दी, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, विल पियोन, यहाँ पे दी कर देना, दी पियोन नॉट हैव रंग दी बेल, ठीक है दोस्तों। अगर यही जो क्या है क्वेश्चन मार्क अगर इसके सेंटेंस के बीच में आए तो उसका हम कैसे बनाएंगे, उसका टेंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो इसका भी सब सेम है। एक तो पहले आप जानते ही हो, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, बाकी सब सेम ऐसे ही है, बाकी सब सेम है। जैसे यहाँ बनाते हैं इसको, चपरासी घंटी क्यों बजा चुका होगा, या कैसे बजा चुका होता, कहाँ बजा चुका होगा, ठीक ना, ऐसे भी होता है, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर या चपरासी की जगह पर कुछ कोई नाम दे दो, जैसे राम, जैसे राम हो गया, राम खाना क्यों खा चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे राम खाना क्यों खा चुका होगा, राम खाना क्यों खा चुका, तो यहाँ सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, इसे वाई, WHY, वाई मीन्स क्या, वाई। उसके बाद
तुरंत सहायक क्रियांग को वाई विंग, उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट राम, उसके बाद हैव, ठीक ना। वाई विंग राम हैव, अब देखो खाना खा चुका, तो खाना खाना क्या होता है इट, इट मीन्स क्या होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा इटेन, ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा इटेन। अब उसके बाद कर्म क्या है हमारा खाना खा, फूड, इटेन फूड, एफ डबल ओ डी, फ्यूचर मान, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसी की जगह पे राम खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, क्यों नहीं खा चुका है, यहाँ पर नहीं का प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, तो वाई विंग राम, यहाँ पे नाट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे नाट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नॉट हैव इटेन फूड, समझ में आया। अगर नेगेटिव में हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं, इसको हमेशा याद रखना। आशा करते हैं दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ में गए, ठीक ना। नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक ना, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे वह फर्श पर क्यों गिर गई होगी, गिर गई होगी, क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों वह फर्श पर क्यों गिर गई होगी, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी लिखो यहाँ पर वाई, डब्ल्यू एच वाई, वाई लिख दिया। अगर यहाँ पर देखो क्यों की जगह पे कहाँ गिर गई होगी, कैसे गिर गई होगी, तो क्या, तो कहाँ का मतलब वेयर लिखते, अगर कैसे गिर गई है तो यहाँ पर हाउ लिखते, ठीक ना। तो वह फर्श पर क्यों गिरी, वाई, उसके बाद सहायक क्रिया विल, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट क्या है, एक लड़की है ना क्यों गिर गई होगी, सी, उसके बाद क्या होगा हैव, ठीक ना, उसके बाद क्या होगा हैव। अब गिरना क्या होता है फांग में क्या होता है गिरना, जैसे हो गया एफ ए डबल एन, फांग मीन्स क्या होता है गिरना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है एफ ई एन फेन, ठीक ना। उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है फांगेन, एफ ए डबल एन ई एन, ठीक ना, ये होता है फॉर्म। हमको थर्ड फॉर्म चाहिए तो फांगेन लिखेंगे, विंग है एफ ए डबल एन ई एन, फांगेन। कहाँ पे ऑन द फ्लोर, एफ एन डबल ओ आर, ठीक ना, ऑन द फ्लोर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। वह फर्श पर क्यों गिर गई होगी, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से में अब समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।